हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी माही। और आज आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बीएससी बायोटेक का द मोस्ट इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट इज़ नन अदर ओनली बल्कि हमारा वुबल हाइपोथेसिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वुबल हाइपोथेसिस होता क्या है, ठीक है, बताते हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ सिंगल टीआरएनए कैन रिकॉग्नाइज मोर देन वन कोडॉन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। मतलब कि कैसे एक टीआरएनए, एक सिंगल टीआरएनए एक से ज़्यादा कोडॉन को ट्रांसलेशन के दौरान रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी रख सकता है। मतलब क्या, और डीप डाइव करने के लिए और क्लियरली समझने के लिए हम थोड़ा और पीछे आते हैं अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स में। लाइक क्लास 12 में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हर एक मिनट में, हर एक सेकेंड में, हर एक सेल में क्या एक ही प्रोसेस मेजरली हो रहा होता है, जो कि सेंट्रल डोग्मा। जहाँ पर क्या होता है, अब सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर डीएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए, फिर उसी आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो डीएनए से डीएनए को हम क्या बोलेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से आरएनए को बनने को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। तो वही ट्रांसलेशन की हम यहाँ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन में मेजरली हमें क्या चाहिए होता है? बस दो चीज़ों की नीड होती है। एक तो पहला एमआरएनए, जिससे हमें प्रोटीन बनाना है और जिसके थ्रू बनाना है, मतलब जो मेजर काम कर रहा होता है वो जो टीआरएनए। तो एमआरएनए के पास होते हैं कोडॉन और टीआरएनए के पास होते हैं एंटी कोडॉन। तो एमआरएनए के बेसिस और एमआरएनए के कोडॉन के बेसिस और टीआरएनए के कोडॉन की बेसिस के बीच में जो बेसिस की पेयरिंग होती है, उसको और ज़्यादा डीपली हम पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट में, कि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट एक अलग ही कॉन्सेप्ट दे रहा होता है। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये अपना रूल एम्फेसिस करता है, जो कि ये बताता है कि हमने तो ये भी पढ़ा है कि कोडॉन कोडॉन का नेचर कैसा होता है। कोडॉन एक ट्रिपलेट होता है। कोडॉन में 3 बेसिस होते हैं, 3 पोजीशंस होते हैं, और हर एक 3 पोजीशन में 3 डिफरेंट बेसिस भी हो सकते हैं, 3 सेम बेसिस भी हो सकते हैं, 3 अलग अलग बेसिस भी हो सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है व्हाट इज़ दैट, राइट। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बताता है कि जो वुबल हाइपोथेसिस है वो 3 रूल, मतलब एक छोटा और इजी रूल बताता है। कुछ के जो स्टार्टिंग के 2 पोजीशन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, कभी फ्लेक्सिबल नहीं होते। हमेशा अपने बेस पेयरिंग उन्हीं के साथ करते हैं, अपने करस्पॉन्ड